हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मिंटो हॉल में यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह यहां पर किया जा रहा है। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अभ्यर्थियों का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। इसके पश्चात शिवपुरी से नरेंद्र रावत जी, ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। इसके पश्चात भोपाल जिले से कृष्ण लाल चंदानी जी, तालियों से स्वागत का अभिनंदन करिए। इंदौर संभाग से सुमित कुमार सिंह जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बैतूल जिले से श्रेयांश सुराना जी, जबलपुर से रोहित नेमा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। इसके पश्चात सिंगरौली जिले से रोहित कुमार शाह जी, भोपाल से दीपांशु वीर जी। इसके पश्चात इंदौर जिले से अर्जित महाजन जी, तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए यूपीएससी में उत्तीर्ण सभी छात्रों का। गुना से विशाल धाकड़ जी। इसके पश्चात इंदौर भोपाल दोनों संभाग से जो बिलोंग करते हैं श्लोक जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अलीराजपुर से राधिका गुप्ता जी को, तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और अब जबलपुर संभाग से अहिंसा जैन, ढेरों शुभकामनाएं, अभिनंदन। सर आपकी पहले आवश्यकता थी, आपकी कमी मैं पूरी कर रहा था। मैं फिर से पुनः आमंत्रित करूंगी राधिका गुप्ता जी को। राधिका गुप्ता जी। इसके पश्चात अहिंसा जैन जी, नारी शक्ति को प्रणाम है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, नारी हैं, उन लोगों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम उत्तीर्ण करके हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। दामिनी गायकवाड़ जी, सागर जिले से दामिनी जी, बहुत बहुत बधाई। और अब गुना से ज़ेबा खान जी, गुना जिले से ज़ेबा खान जी। ढेरों शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को। हमारे लिए काफ़ी उत्साह का विषय है कि 39 छात्र छात्राओं ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है और हमारे बीच आज 35 छात्र छात्राएं हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी विनीत बंसोड़ जी को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्जित महाजन जी को, इंदौर संभाग के अर्जित महाजन जी। गुना से विशाल धाकड़ जी, गुना जिले से विशाल धाकड़ जी। और अब मैं श्लोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्लोक वायकर जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आपको यूपीएससी एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए। और अब मैं सतना जिले से विनायक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी।
और अब हमारे बीच सिंगरौली के अरविंद कुमार शाह जी, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। भोपाल से शुभम अग्रवाल जी, तालियों से स्वागत करते रहिए। शुभम बजाज जी, विदिशा से शुभम बजाज जी, और अब मोरेना जिले से संदीप राजौरिया जी, ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी को। काफी हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है हम सभी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को, सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को। तालियों से स्वागत करिए। भोपाल जिले के टी प्रतीक राव जी का, टी प्रतीक राव जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जबलपुर संभाग के प्रखर पांडे जी को। प्रखर पांडे जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अब नरसिंहपुर जिले के चंद्रशेखर मेहरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। पूरे जिले से बच्चे आए साहब, भिंड मुरैना तक के बच्चे आ गए। बहुत बड़ी और उपलब्धि है मामा गिरा जी, नई कांग्रेस के टाइम। हमारे बीच भिंड जिले से विकास सेंथिया जी, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ मध्य प्रदेश शासन की ओर से। बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन यहाँ उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। और सफलता के मंत्र समारोह में यूपीएससी में चयनित छात्रों का जहाँ सम्मान हुआ है, उसी के साथ यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में विभाग द्वारा एक पुस्तिका भी बनाई गई है जिसका नाम है प्रतिभाओं का परचम। तो इसका विमोचन होगा। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि प्रतिभाओं का परचम पुस्तक का विमोचन करें एवं डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, साथ ही में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और साथ ही में यूपीएससी उत्तीर्ण 35 छात्र छात्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो पुनः अनुरोध करना चाहूँगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि एक कैंडिडेट हमारे बीच अभी उपस्थित हुए हैं, श्री अभिषेक खंडेलवाल जी होशंगाबाद से, उनको भी शॉल श्रीफल से सम्मानित करें कृपया करके। श्री अभिषेक जी, तालियों से स्वागत करिए। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ अभिषेक जी को। ढेरों शुभकामनाएं अभिषेक जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डिजिटल लोकार्पण होगा प्रतिभाओं का परिचय पुस्तिका का।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल लोकार्पण करें प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का। तालियों से स्वागत करिए। बहुत ही सुंदर पुस्तिका। कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए अब मैं मिलवाना चाहूंगी मध्य प्रदेश की ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने संघ लोक आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया अपितु पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सबसे पहले मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री जागृति अवस्थी जी को, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में महिला उम्मीदवार में टॉपर रही और ओवरऑल इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जागृति जी की स्कूलिंग शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल से हुई है और उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। जागृति की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। तालियों से स्वागत करेंगे जागृति। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव, उपस्थित अभिभावक एवं मेरे प्रिय मित्रों, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है एवं इस आयोजन सफलता के मंत्र में हमारा उत्साह वर्धन किया जा रहा है। मुझे ज्ञात है कि इस आयोजन का उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित करना है जो लोक सेवा में अपना करियर बनाने की रुचि रखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने की रुचि के कारण मैंने लोक सेवा में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। लोक सेवा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, महिला सशक्तिकरण एवं स्कूली शिक्षा में मेरी विशेष रुचि है। आज मैं आप सभी के साथ वो प्रमुख बिंदु बांटना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम परीक्षा के प्रारूप को समझना चाहिए। वेबसाइट पर दिए हुए सिलेबस, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को समझिए। परीक्षा की क्या मांग है, किस तरीके के संसाधनों को रिफर करने की ज़रूरत है, ये निर्णय आप इस तरह के एनालिसिस से ले सकते हैं। निरंतर प्रयास करिए एवं पुनरावृत्ति करते रहिए। अभ्यास कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए एवं उन कमियों को दूर करने में प्रयत्नरत रहिए। एक एक करके जब सभी कमियां दूर हो जाती हैं तो 100% परिणाम निकल करके आ जाता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आत्मविश्वास है। हिम्मत रखिए, यकीन रखिए कि आप यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास करें तो आप ज़रूर सफल होंगे। हिम्मत रख करके चुनौतियों के हल निकालिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपको आर्थिक परेशानी है तो शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाइए, किंतु कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति अपने रास्ते पर रुकिए मत। हर बाधा से लड़ करके आगे बढ़िए। सब यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरा यही संदेश है, उत्तिष्ठत प्राप्त वरान निबोधत। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना पालो। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः आभार कि हमें आप सबने इस आयोजन में आमंत्रित किया एवं हमारा सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र दिया। उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री राधिका गुप्ता जी को, जो कि भारत के सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर जी की निवासी हैं। राधिका गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है। स्वागत है आपका। जानेंगे राधिका के अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन,
उपस्थित सभी गणमान्यजन, मेरे उपस्थित अधिकारीगण एवं मित्रगण, सभी को सादर नमन। मैं राधिका गुप्ता, जिला अलीराजपुर से हूँ। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अर्जित की है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से क्षण निकालकर हमें मार्गदर्शन देने एवं प्रेरित करने के लिए दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बताते हुए मुझे गर्व भी होता है एवं पीड़ा भी होती है कि मैं जिस जिले से हूँ वह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में साक्षरता के दर में सबसे नीचे आता है। लेकिन इसे अगर मैं सकारात्मक रूप से देखूँ तो इसी ने मेरी व्यक्तित्व को, इसी ने मेरी पर्सनालिटी को बनाने में मेरी मदद की है। मैं आज जो भी हूँ शायद उस जिले के कारण ही हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे माता पिता का, जिन्होंने शिक्षा की यह नींव बनाई और मुझे इस रास्ते तक यहाँ तक पहुँचाया। माननीय महोदय जी, यूपीएससी की तैयारी के 3 वर्षों के काल में मैंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा और तैयारी के कारण मुझे इस बात से भरोसा हुआ कि अगर मैं सफल ना भी हुई तो अच्छे व्यक्तित्व के गुण तो मुझ में मिल ही जाएंगे। धैर्य एवं संयम इस परीक्षा ने मुझे सिखाया है। इन 3 वर्षों में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि असफलता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको संवेदना सिखाती है, जो कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पर कभी शंका मत कीजिए। आपका विश्वास आपका सबसे ताकतवर हथियार है और यह शायद मेरा विश्वास ही है जो मुझे आज आपके बीच इस तरीके से लाया है। हम सभी की शुरुआत भले ही भिन्न हो सकती है, पर हम सभी का अंत देश सेवा ही है। तो रास्ते भले भिन्न हो, पर हमारा एंड गोल सेम है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें। माननीय महोदय जी, यह मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि आज इस सभा का मैं हिस्सा बन पाई और अपनी बात मैं यहाँ इस तरीके से रख पाई। मैं काफ़ी उत्साहित और खुश हूँ कि अपनी लोक सेवा की यात्रा की शुरुआत करने में एवं सभी का मार्गदर्शन लेने के लिए। और अंत में मैं यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं अपनी संविधान के मूल रूप उनके आदेशों का निर्वहन करूँगी और अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री राधिका गुप्ता जी। आपकी पॉजिटिव अप्रोच को सलाम। आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छी है और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से शासन में भी काम करेंगी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी महिदपुर जिला उज्जैन के रहने वाले ऋषभ रुनवाल जी को। ऋषभ जी ने 2081 रैंक प्राप्त की है और आपने सोयाबीन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा मारवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे से प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश और यहाँ पे विराजित सभी सभाजनों को मेरा शत शत प्रणाम। आप सभी के समक्ष मैं अपने अनुभव को व्यक्त करने का मुझे अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं ये मेरे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं महिदपुर जिला उज्जैन का निवासी हूँ। मैंने मेरी शिक्षा महिदपुर और कुछ पुणे से अर्जित की है। मेरी शिक्षा के दौरान और मैंने कुछ वर्ष जो मेरी जॉब की थी, उस टाइम मुझे विचार आया कि जो डेवलपमेंट डेफिसिट मैं देखता हूँ, जब मैं पुणे से अपने घर पे जाता हूँ तो जो डेवलपमेंट डेफिसिट मुझे दिखते हैं, उसने मुझे इंस्पायर किया है कि हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि बाहर से सिस्टम को ब्लेम करना इट्स वेरी इजी, टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड टू मेक अ डिफरेंस दैट रिक्वायर्स समथिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन। So because of that I was able to join civil services और मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है। सोर्सेज पढ़ाई के ये सबको इंटरनेट पे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जो हम सभी में कॉमन है। जैसे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है पढ़ाई करना, तो मेरे लिए मेडिटेशन बहुत काम में आया है। मुझे अपना काम रखने का, अपने आप को काम रखने का और पढ़ाई पे फोकस करने का। ऑल्सो पढ़ाई एक जगह है, लेकिन हमारी जो दूसरी रुचियाँ होती है मैं उन्हें भी कंटिन्यू करता था। आई यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स, आई यूज़ टू मेक आउट टाइम टू गो आउट फॉर मूवीज़ सो दैट एक मोनोटोनी ब्रेक हो जाए।
तो आप भी जब अपनी शिक्षा के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे तो अपनी रुचि को मत छोड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी निखारती है। हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे फेलियर्स दिखें, हो सकता है आपका क्लियर ना हो हर बार, लेकिन हमेशा अपने साथ एक इंस्पिरेशन रख लिए। हमेशा एक इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है कि जब आपको गिव अप करने का मन करता है तो वो इंस्पिरेशन आपको आगे ड्राइव करता है। मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे माता पिता थे, मेरी बहन थी, और आखिरी में कुछ महाभारत के अंश हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देते हैं हर समय। मैं एक उसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है, तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है, फल तुम ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना कर्म की फल की आशा रखना उचित है, इसलिए हमेशा कर्म करते रहो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि knowledge is of no use unless it is applied. So even if you don't clear the exam, apply this knowledge in your real life. Apply, become a good person, become a person which you have studied for so long. So मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक बार और एक अंश में महाभारत का बताना चाहता हूँ कि एक असफलता से दुखी होकर किसका मन डोलता नहीं, और सक्सेस से किसका मन बहुत आनंदित होकर ऊपर नहीं उठता, वही जीवन में बहुत बड़े काम करता है। तो यही पे मैं अपना स्पीच का पूर्ण विराम देना चाहता हूँ, और मैं इस पूरे शासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, आपने बहुत ही सरलता से लाइफ स्किल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। महाभारत की बड़ी बड़ी चीज़ें आपने हमारे सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आज लोगों को बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी फॉरेस्ट कॉलोनी पुनासा रोड सनावत जिला खरगोन से सुश्री निमिषी त्रिपाठी को, जिन्होंने मेरिट में 292 रैंक प्राप्त की। निमिषी की स्कूली शिक्षा विमला कॉन्वेंट स्कूल सनावत खरगोन से हुई और उच्च शिक्षा बीएससी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी सफलता की कहानी। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश मंत्री जी, और इस मंच पे आमंत्रित सभी महानुभाव और मेरे प्रिय अभिभावक शिक्षक और मेरे सभी प्रिय मित्रों, यहाँ पर मुझे इनवाइट किया है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और जैसे कि हमें यहाँ पर सफलता के प्रोग्राम में इनवाइट किया है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में कोई भी करियर ऑप्शन या जो भी चॉइस कर रहे हैं, आई थिंक उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इंटरनल मोटिवेशन, जो आपको अपने लाइफ के किसी भी वॉक में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको जब भी आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो अंदर से आना चाहिए। जैसे कि मुझे बचपन में, क्योंकि मैं एक वन विभाग से, भाई मोहन यादव जी हमारे उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जी, आज यहाँ उपस्थित वो सभी माता और पिता जो आज गौरवान्वित भी है, हर्षित भी है और भावुक भी है, और मेरे वो बेटे बेटियां जो आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं तो भांजे भांजी कहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे, अब अफसर हो गए हो। इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और लाखों लाख मेरे बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि साधना का पर्व है। ये एनर्जी रीगेन करने के दिन है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तो नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखता था, सांसद रहते हुए भी।
और मैं कोशिश ये करता था कि इन 9 दिनों में मैं साल भर के लिए ताकत इकट्ठी कर लूं, शक्ति इकट्ठी कर लूं। ये सचमुच में साधना का दिन है और सिद्धि साधना से ही प्राप्त होती है। अष्टमी का दिन हमने इसलिए चुना कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आपके माध्यम से प्रेरित कर सकूं। ये आपका अभिनंदन तो है ही, लेकिन बाकी के लिए प्रेरणा है कि जब तुम बन सकते हो तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। जब इनर्टी से सफलता प्राप्त की है तो मेरे लाखों बेटा बेटियों तुम भी निराश मत होना। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको और बड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पर सफल वो भी हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसलिए मेरे मन में ही आया, क्योंकि इनने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन तुमने तो प्रदेश का दिल जीत लिया, मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। सीना गर्व से थोड़ा चौड़ा हो गया, वैसे तो बड़ा पतला। एक साथ 38 सिलेक्ट हुए यूपीएससी की परीक्षा में। एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। हम कहते थे मध्य प्रदेश में वन संपदा है, जन संपदा है, जल संपदा है, खनिज संपदा है, लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा संपदा भी है, टैलेंट संपदा भी है। ये इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया। लेकिन ये बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम कितना करना पड़ता है ये जरूर सोचना। मैं अभी देख रहा था, मैंने मंगाया कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या छोड़ा। मैं बाकी बच्चों को बताना चाहता हूं। जितनी जानकारी मुझे ली प्रखर, पिताजी को पहले पैरालिसिस का अटैक आ गया, 1 साल बिस्तर पर रहे, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। माताजी की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में खुद को और परिवार को संभालते हुए प्रखर ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। अभी राधिका बेटी को हम सुन रहे थे, सिविल सेवा की तैयारी के समय पहले टीवी बहुत देखती थी, लेकिन जब परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो टीवी देखना बंद। अब मन पसंद जो चीज है उसको छोड़ना, यही तो तपस्या है। और पूरे टीवी नहीं देखा, साल भर घर पर रही। विनायक सोशल मीडिया प्रेमी थे, लेकिन सोशल मीडिया छोड़ दिया ताकि समय खराब ना हो, भटकाव ना हो। एक एक की कहानी सुनाऊंगा तो अभी हमने ये पुस्तिका इसलिए छापी है, और ये केवल इसलिए नहीं कि आप खुश हो के आपको देने के लिए, मैं हजारों बच्चों में, लाखों बच्चों में भिजवाऊंगा कि सफलता की कहानियां पढ़ो, सफलता के मंत्र पढ़ो। जागृति वेब सीरीज खूब देखती थी, 2 साल बिल्कुल बंद कर दी, और हालत ये थी कि घर में किसी ने, माता पिता ने 2 साल तक टीवी नहीं देखा कि बेटी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, टीवी देखने ही बंद कर दिया। इनकी मेहनत तो है, लेकिन माता पिता की कम नहीं है। और मैं सबसे कह रहा हूं कि सब भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना, उनका सम्मान करना कभी मत छोड़ना। आज से क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अलग अलग लोगों ने, लंबी सूची है मेरे पास सबकी, हमने पुस्तिका इसलिए छापी है कि सबको क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके टिप्स मिल जाए।
क्योंकि मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के बहुत से बच्चे सफल हो। और आपसे, बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, कुछ बच्चों से मुझे बात करनी है, लेकिन ऊपर उठ के जमीन कभी मत छोड़ना। देखिए, हम अब बड़े पद पे पहुंचेंगे और बड़े पद पे पहुंचने के बाद दो ही भाव मन में हो सकते हैं। अब तो हम बड़े आदमी हो गए, अब हमारे बराबर कौन है? साला मैं तो साहब बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कह रहे थे यहां बैठे हुए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, देखिए ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये देश बनाने का तरीका है, देश बनाने का हमारे पास अवसर है। जिनमें टैलेंट है, पैसा तो कहीं भी बना लेते। प्राइवेट कंपनी ज्यादा बड़ा पैकेज देती, बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं आजकल, करोड़ों रुपए के पैकेज, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिविल सर्विसेज में आए हैं, इसका मतलब है हमको प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, जनता की बेहतरी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। कि उन लोगों को कभी मत भूलना। अब मुझे लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग 15 साल हो गए। मैं अफसरों को जानता हूं कौन कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर करा दो। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, उन्हें नहीं लेना। नियम का, कानून का हवाला देके ऐसे अटकाते हैं कि निकलवाने में ही पसीना लोगों को आ जाता है। और तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। देखो, हम हैं तो करने के लिए हैं। किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखे जाओ, हमेशा याद रखे जाओ। क्योंकि एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकता है। अब बुच साहब का नाम कोई भूल सकता है? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुच साहब के चर्चे करके लोग मिलेंगे, करे एक जमाना था तब जब बुच साहब आए थे। मैं एक बात की, एक अफसर की बात नहीं करता, अनेकों ऐसे जिन्हें नया इतिहास रच दिया, अपने काम से जिन्होंने निर्माण भी किया, प्रदेश को बनाया भी और लोगों का भला भी किया, उनको लोग देवता की तरह पूजते हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जीवन में ऐसा जरूर करना कि तुम सदैव याद रखे जाओ, सदैव याद रखे। नियम से चल रहा है, लेकिन नियम से पे चलते हुए भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं जो दुखी हैं, कितने लोग हैं जो अभाव में जीते हैं। रहने का घर नहीं मिलता, मुश्किल से बच्चे पलते हैं। आज भी जब हम देखते हैं एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी है, कुछ लोग अकूत धन और दौलत के मालिक हैं, कई को अपने पेट भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी जो योजनाएं बनती, मेरी तो ऐसे लोगों के बीच से बनती है। अभी मैं गया था टीकमगढ़ जिले के दौरे पे, मुझे एक समूह मिला जिसमें बताया कि छोटा सा घर है, एक कमरा, पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो रही, इतने घर एक ही घर में रहते हैं। आप बताओ जिंदगी कैसे चले। उसी दिन लौट के आया, मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और तय कर दिया
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के एक परिवार अगर है, और एक परिवार का मतलब है पति पत्नी और बच्चे, और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो हर परिवार को अलग प्लाट का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि वो अपना स्वतंत्र घर बना सके। देख क्या है, योजना बन गई। ये लाली लक्ष्मी काय में से निकली। मैं आज योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। जब अभाव में मैंने प्रतिभाशाली बच्चों को देखा तब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, जिसमें तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में IIT IIM में भी एडमिशन होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। एक नहीं ऐसी अनेकों योजना है। ये दिल में जब तड़प होती है तब निकलती है। लेकिन मैं योजनाओं का महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं जीवन में जरूर ऐसा करना जिससे उनको जो जरूरतमंद है उनको सुख दे सको, खुशी दे सको, उनकी जिंदगी बदल सको। जमाने को बदल सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करोगे। अभी तो आपको प्रशिक्षण लेना है, वो ढंग से आप प्राप्त करना। कुछ चीजें जरूर ध्यान रखना। एक जनता के प्रति स्नेह का भाव, हमेशा ध्यान रहे कि हम इनके लिए हैं। ये मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसर हो, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सलूट सलाम किसके लिए है? उस आदमी के। जो अधिकार मिले उस आदमी के लिए मिले जो गरीब है, परेशान है। और मैं गरीबी की बात केवल नहीं करता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने तरह की योजना है, आज गति शक्ति अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अब यहां कई बार तो अलग अलग विभाग लड़ते रहते हैं। PWD वालों ने सड़क बनाई, फिर आगे PHE वाले उन्होंने सड़क खोद के पाइपलाइन बिछा दी, और बाद में फिर वो टेलीफोन वाले केबल बिछाने आ गए। सड़क बनाई, खुद गई, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसलिए अप्रोच अलग तरह की चाहिए। अब मैं उस पर विस्तार से कभी बोलूंगा जब ट्रेनिंग लेके आओगे, कौन सा की कैडर किसको मिलता है। लेकिन एक श्लोक गीता का याद रखना, अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कौन? भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा था मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो सबको बराबर समान माने, सब जिसकी नजरों में बराबर। तो मेरा है, परिचित है, रिश्तेदार है, दोस्त है तो उसके लिए फेवर कर दूं, ये नहीं, सबके लिए समान। अनहमवादी मतलब घमंड नहीं, अहंकार नहीं, पद का भी घमंड नहीं होना चाहिए। धृति मतलब धैर्य, कई तरह की समस्याएं आएगी। अभी मोहन जी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों को तो रोज ही समस्याओं से जूझना है। समस्या नहीं होगी तो अपनी जरूरत ही क्या होगी? समस्याएं तो रोज आती है। मैं सवेरे 6 बजे फोन पे शुरू होता हूं तो 1.5-2 घंटे तो समस्याएं निपटाता रहता हूं। कभी ये डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट, खाद कितना आया, कोयला कितना आया, फलाना कितना हुआ। सवेरे से जुटना पड़ता है। और कोरोना में तो बाप रे बाप, जब ऑक्सीजन का संकट था तो रात भर नहीं सोए। टैंकर के ऑक्सीजन का विशेष टैंकर होता, उसके ड्राइवर से भी बात कर रहे थे, कहां पहुंचे? बोले साहब उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मिलकर उन्हें पकड़ लिया कि इधर नहीं इधर रखो। कितनी तरह की समस्या होती, कल्पना नहीं करते। लेकिन ये समस्याएं सुलझाने के लिए तो हम उसमें धैर्य नहीं खोना। मुक्त संगो अनहमवादी, धृति मतलब धैर्य, और उत्साह मतलब कुछ करने की लगन बनी रहे। कैसे नहीं होगा, करूंगा, करूंगी। इंसान अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है, कोई काम असंभव नहीं। आगे पूरी दुनिया
इंसानों ने तो बनाई है, कहां से कहां पहुंच गए हमारे। इसलिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहना। बाकी टिप्स जब पूरी ट्रेनिंग लेके आओगे तब मिला। लेकिन मैं बाकी बच्चों से बात करना चाहता हूं 10 मिनट। आज लाखों बच्चे सुन रहे हैं, आपने सुना जिनने सफलता प्राप्त की है। पहली चीज इनने कही, मैं फिर दोहराना चाहूंगा। सफलता का पहला मंत्र आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा रखना। जो अपने आप पे भरोसा रखता है, भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं और उसी को देते हैं। जो अपनी मदद आप करता है वही कुछ कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो बड़े गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं क्या करूं। तो मौकी मक्खी भी बगल वाली उड़ाएगा, तुमसे कुछ नहीं। और मैं तय कर लूं कि नहीं मुझे तो करना है, मैं आखिर इंसान हूं। कितने लोग ऐसे हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में महू में जन्म लिया, सूबेदार के घर पैदा हुए, 14 भाई बहन थे। बिजली नहीं थी तो सड़क पे जो लाइट लगी रहती थी उसके प्रकाश में पड़ते थे। कितनी डिग्रियां थी, भारत का संविधान लिख दिया। एक नहीं, हजारों। कोई गरीब फरीब मायने नहीं रखती जी। मन में अगर भरोसा हो, विश्वास हो और दृढ़ संकल्प अगर कर लें तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको, वो मुझे भी बहुत प्रेरणा देते हैं वो सब। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। पहली चीज आत्मविश्वास मैं करूंगा। मैं जब छोटा था तो हम छोटे किसान, मैं कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुआ। किसान को भी मजदूरी के लिए तो लोग लगते थे उस जमाने में, और मजदूरी पैसे में नहीं देते थे, अनाज में नाप के देते थे। हमारे यहां बुद्धा था जो चरवाहा और हरवाहा दो रहते थे। हरवाहा मतलब जो हल चलाता था, बखर चलाता था। चरवाहा मतलब जो मवेशी चराता था। एक दिन देर से आया, उसकी पिटाई हो गई। मेरे मन में बेचैनी कि ये कौन सा न्याय है। तो मैंने गांव में आंदोलन किया था और किसानों के जो मजदूरी कम मिलती थी पाई से, वो मेरा पहला आंदोलन था। मन में ललक हुई है कुछ क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं। और जब पहला आंदोलन की कहानी भी पूरी सुनाऊंगा तो मैंने मजदूर इकट्ठे किए। मैं 7वीं में पढ़ता था। बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुए, कुछ कहने लगे छोटा सा लड़का ये क्या करेगा। 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलनी चाहिए। इकट्ठा करके बोल भैया कैसे मिल सकती है। काम बंद कर दो। कौन से काम करवाएंगे। बोल काम बंद करने को हो जाएगा। मैंने कहा करके देखो। करें क्या। मैंने कहा मीटिंग के बाद जुलूस निकालते हैं। तब गांव में बिजली नहीं होती थी, गैस बत्ती जलती थी, पेट्रोमैक्स। एक गैस बत्ती ली, मेंटल बांधा, मिट्टी के तेल से जलती थी, जलाया और 12-15 मजदूर इकट्ठे हो पाए। एक ने अपने सिर पे रखी गैस बत्ती, साथ में मैं, और मजदूर निकले 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। जब वो जुलूस मेरे घर के सामने पहुंचा तो मेरे चाचा जी लठ लेके निकले कि आओ मैं देता हूं 5 पाई। और जैसे ही वो गरजे तो मजदूर तो फेंक फाक के गैस बत्ती भग गए, मैं हत्थे लग गया। तो वो पिटाई अभी तक याद है। फिर हम भोपाल भेज दिए गए कि तो बिगाड़ रहा है। लेकिन मन में आया कि कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। तो हमने एक बार एक एमएलए साहब देखे जो निर्देश दे रहे थे अफसरों को कि इसका ये कर दो ये कर दो। मैंने कहा यार ये आदमी एमएलए बन खेलते कूदते बन जाएंगे कुछ। हम जब पढ़ते हैं तो 2 तरह की टेंडेंसी होती है। एक जैसे तैसे पास हो जाए यार, ज्यादा कहाँ दिमाग लगाए। तो फिर उसमें पढ़ाई में जितना मन लगना चाहिए लगता ही नहीं, खेलते कूदते रहते हैं। और जब ये तय कर लें कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहे कुछ हो जाए तो फिर ध्यान एकाग्र करके कितनी मेहनत करें।
तो इच्छा शक्ति जो आपसे मेहनत कराती है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है, ये मेरा दावा है, दावा। जैसा सोचता और करता बन जाता है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इच्छा शक्ति आपके अंदर क्षमता पैदा करती है। आप दूसरे उदाहरण से समझो, जहां बर्फीले पहाड़ है वहां के जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों उगते हैं? क्योंकि बर्फ के उस माहौल में उनको जिंदा रहना है, जिंदा रखने की इच्छा शक्ति उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल उगा देती ताकि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके। ये जीने की इच्छा ये करवा देती। आपने तय कर लिया और आप बेचैन हो गए कि नहीं ये तो करना है, भगवान सचमुच में कहता हूं वैसी शक्ति दे देंगे। अपने आप वैसे रसायन आपके शरीर से निकलेंगे और आप वैसे बन जाएंगे। क्या बनना है तय करो, लक्ष्य तय करो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाओ, तय करना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या करना है, सवेरे कितना उठना है, कितना पढ़ना है, स्वास्थ्य कैसा रखना है। फिर उस रोड मैप पे चलने की तैयारी करो। फिर दाएं बाएं मत देखो। अभी महाभारत का उदाहरण दिया, आपको पता है जब परीक्षा ले रहे थे कौरव और पांडवों की, गुरु द्रोणाचार्य पेड़ पे चिड़िया रख दी और रख के कहा कि इसकी आंख में तीर मारना है, और एक एक से पूछा बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कह रहा था कि पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही, फल दिखाई दे रहा है, चलने वाले चीटा चीटी दिखाई दे रहे हैं। अकेला अर्जुन था जिसने कहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे आंख दिखाई दे रही, मैं और कुछ नहीं दे रहा। तो वो जो रोड मैप बनाया उसमें चलो, सफलता मिलेगी ही। यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो, अलग अलग कई क्षेत्र हैं। चिंता मत करो, अलग अलग फील्ड भी देखो, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, अनेकों भाषा की पढ़ाई, योग विज्ञान, स्टार्टअप, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, संगीत, कला, इतिहास, खेल, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक साइंस। कितने क्षेत्र खुले हैं। करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। तय करो क्या बनना है। और एक वचन में आज आपको देता हूं, जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी, पहले भी हमने कई तरह की योजना बनाई है। विवेकानंद कैरियर काउंसिल, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बीच में बंद हो गई थी, मैंने फिर चालू कर दी। विदेश के लिए भी, विदेश में भी अगर जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति। कई ऐसे बच्चे थे जो कमरे का किराया नहीं मिलता था, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी, तो उनके लिए मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, उन योजनाओं को गिनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आप तो निकाल लो उनमें। और चिंता मत करना, नहीं बनानी होगी तो मामा बना देगा, उसकी भी परवाह नहीं है। अगर जरूरत पड़े कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करना है। अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना रहे, जिसमें जो उद्योग खोलना चाहे उनको सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा, और लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। उसके बारे में मैं आज विस्तार से नहीं बोल रहा। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में। हम अगर काम सीख गए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो दुनिया में कहां काम की कमी है। और इसलिए मेरे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना मार्ग तय करो, अपना लक्ष्य तय करो, मार्ग बनाओ, आगे बढ़ो। जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वो हर संभव सहयोग, आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं एक अपील और कर रहा हूं कि इस संबंध में अगर आपके सुझाव हो
कि हम कैसे प्रवेश परीक्षाएं हो, चाहे और किसी तरह का सहयोग हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, इनमें प्रारंभिक परीक्षा भी जिन्हें उत्तीर्ण करनी हो, उनको किस तरह के सहयोग और सरकार को करना चाहिए, आप सुझाव भेजें। मैं सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं और अपने सुझाव mygov.in पर अवश्य भेजिए। अपने बच्चों की वित्तीय सहायता से लेकर अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, उसमें कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मदद, अपनी मदद आप खुद ही करेंगे, जब आप चाहेंगे तभी होगा। और इसलिए मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अनंत आसमान है उड़ने के लिए, लंबी उड़ान भरो और बड़ी सफलता प्राप्त करो। कई बार जब बच्चे मुझे मामा कहते हैं तो दो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं। एक मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो मामा। लेकिन आज मैं और सोच रहा था, एमए मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और एम से, दूसरे एम से मतलब है मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और ए से मतलब है एफिनिटी, जो अपने भांजे भांजियों से प्यार करे, आत्मीयता रखे, लगाव रखे। और इसलिए मैं इस दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा सरकार की तरफ से कि अपने बच्चों को हम लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी हो सके। लेकिन मैं फिर अंत में कहता हूं, जैसे मेरे ये बेटा बेटी बैठे, इन्हें खुद मेहनत से सफलता प्राप्त की। आपको खुद लक्ष्य तय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक आपके लिए कहूंगा, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं खूब गाता था पहले। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। पता नहीं, पुराना गाना है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए जीता है। और एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है, वो जो मुझे सुन रहे बच्चे, उन सबको आज सुनाना चाहता हूं। आप सबने सुनी होगी, अटल जी की कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी पंक्तियां सुनना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, ऐसे थोड़ी जोर से बोलो ना, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, अगर कभी असफल भी हो गए चिंता मत करो, फिर प्रयास करो, ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपकी अमृतवाणी हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत होती है, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि यहाँ उपस्थित सभी